हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लाइव वायर और Vue.js के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइव वायर और Vue.js इन दोनों में से अगर हमें कुछ सीखना हुआ, यानी कि लाइव वायर सीखना हुआ या फिर Vue.js सीखना हो, तो हम इन दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी को सीखें। दोनों हमारे फ्रंट एंड के लिए हैं। तो यदि हम लाइव वायर को सीखना चाहते हैं तो हमें ये क्यों सीखना चाहिए, और Vue.js अगर हम सीखना चाहते हैं तो हम क्यों सीख सकते हैं, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लाइव वायर को ही देखते हैं कि इससे हमें अगर सीखना है तो कब सीखना है बेसिकली। तो लाइव वायर आपको पता है कि लाइव वायर लारावेल के साथ में अटैच्ड रहती है, और आप बिगिनर हो और आप Vue.js या रिएक्ट या फिर एंगुलर, आप फ्रंट एंड की कोई सी भी आप टेक्नोलॉजी नहीं जानते हो, इन तीनों में से कोई सा भी आप फ्रेमवर्क नहीं जानते हो, तो उस केस में आप शुरुआत कर सकते हो लाइव वायर के साथ में। क्योंकि आपने अभी-अभी लारावेल सीखा हुआ है और उसके बाद आप एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हो, तो इस केस में आपके लिए लाइव वायर बहुत हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर लर्निंग कर्व आपका बहुत कम रहेगा, आपको बहुत कम चीज़ें सीखनी रहेगी। तो फ्रंट एंड आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने कंपोनेंट को रिएक्टिव बना सकते हैं अपने लाइव वायर के साथ में। जहाँ पर यदि आपको Vue.js, रिएक्ट और एंगुलर आपको नहीं आता है, तो उस केस में आप लाइव वायर आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही आपने लारावेल सीखा है उसके जस्ट बाद। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है jQuery और अजेक्स के साथ में। तो जैसे ही आप PHP के साथ में आप स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादातर बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो HTML सीखते हैं, CSS, फिर jQuery सीखते हैं, अजेक्स वगैरह सीखते हैं, फिर वो PHP पे मूव होते हैं, फिर धीरे-धीरे फिर वो लारावेल को भी अडॉप्ट करते हैं। तो अगर इस केस में अगर आप हो, जैसे कि आपने अजेक्स और jQuery आपने पहले सीखी हुई है और आपने नया-नया अभी लारावेल सीखा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइव वायर को आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपकी लर्निंग कर्व भी आपकी कम रहेगी और साथ में आप लारावेल के साथ में आप अटैच्ड रहेंगे और आप ईज़िली आप इसको सीख सकते हैं और बहुत आसानी से आप अपने फ्रंट एंड को भी अच्छा बना सकते हैं लाइव वायर के साथ में। दूसरी चीज़ ये होगी कि हमें अगर jQuery और अजेक्स पहले से ही आता है, तो हम लाइव वायर के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आप जब बिल्ड कर रहे हो, फ्रंट एंड में आप कोई भी चीज़ आप टेम्पलेट्स बिल्ड कर रहे हो, यदि आपने अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, तो आप अगर ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ करो, क्योंकि आप जानते हो कि लारावेल हमारा ब्लेड टेम्पलेट्स यूज़ करता है, ब्लेड इंजन वो यूज़ करता है। तो अगर आप ब्लेड टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हो लारावेल का, तो उस केस में आप लाइव वायर को देख सकते हो। और आपने बहुत छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो बहुत बड़े में क्या होता है कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड आपको सेपरेट करना रहता है। बट आप छोटे प्रोजेक्ट्स पे आप बेसिकली काम कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि फ्रंट एंड के यहाँ पर आप लाइव वायर को आप यूज़ कर सकते हो अपने ब्लेड टेम्पलेट के साथ में। तो ये ईज़ी रहेगा, आपको लारावेल के साथ में इंटीग्रेट रहता है। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को आप एक ही जगह पे आप यूज़ कर पा रहे हो। तो जैसे कि आपका लाइव वायर है, तो उसके साथ में आप लारावेल के जो गेट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, मिडलवेयर हैं, ये सब कुछ आप लाइव वायर के साथ में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये ईज़ी हो जाता है आपको, लारावेल के साथ में ही आप सीखते हो, तो थोड़ा ईज़ी रहता है फ्रंट एंड को भी अडॉप्ट करने में। तो आप कुछ अलग सा महसूस नहीं करते हो। जैसे कि अगर आप Vue.js सीखोगे, तो आपको सेपरेट होना पड़ेगा लारावेल के साथ में। आपको Vue.js का एक सेपरेट आपको एक्सपीरियंस करना रहेगा, जो कि फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी हो जाएगी। बट लाइव वायर अगर आप सीखते हो, तो लाइव वायर के अंदर क्या होगा कि आप लारावेल के साथ में इनबिल्ट है एक तरह से, तो ये लारावेल के साथ में ही आपको लेके चलता है। अब बात करते हैं कि हमें लाइव वायर क्यों नहीं सीखना चाहिए, या फिर कहाँ पे आपको दिक्कत कर सकता है लाइव वायर। तो जैसे कि आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया लाइव वायर के साथ में, लारावेल के साथ में, बट आप सोच रहे हैं कि आप इसके अंदर करियर बना सकते हैं, या आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी आपको जॉब ऑफ़र कर सकती है लाइव वायर के बिहाफ़ पे, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। आपको जैसे ही आपने लाइव वायर सीखा, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए लाइव वायर और अल्पाइन-जेएस के साथ में, तो आप धीरे-धीरे आप Vue.js के साथ में भी मूव हो सकते हैं, बिकॉज़ Vue.js का मार्केट जो जॉब के पर्सपेक्टिव से है, वो Vue.js का बहुत अच्छा है। तो आप Vue.js की तरफ आप जा सकते हैं। तो लाइव वायर का क्या है कि थोड़ा-सा जॉब मार्केट शेयर थोड़ा-सा कम है, आपको जॉब के चांसेस थोड़ा लाइव वायर के बिहाफ़ पे सिर्फ़ आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है? लाइव वायर जो है वो अटैच्ड है आपका लारावेल के साथ में। तो बिना लारावेल के लाइव वायर कुछ भी नहीं है। तो आपने लाइव वायर सीखा हुआ है, तो जहाँ पे लारावेल बैकएंड पे यूज़ हो रहा है, वहीं आप यूज़ कर सकते हो लाइव वायर को, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो फ्रंट एंड अगर आप सीख रहे हो, आप एक फुल स्टैक डेवलपर आप बनना चाहते हो, तो आपको लाइव वायर पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ़ ये लारावेल के साथ में ही यूज़ हो रहा है, तो कल को आपको बैकएंड की टेक्नोलॉजी बदल सकती है, एक्सप्रेस पे आप आ सकते हो या जेंगो पे जा सकते हो, तो उस केस में लाइव वायर आपका सीखना बेकार हो जाता है। बट लाइव वायर आपको एक बिगिनर के तौर पे एक एक्सपीरियंस देता है, और जैसे ही आप लाइव वायर आप सीख जाते हो, क्योंकि लर्निंग कर्व बहुत कम है, तो आपके लिए Vue.js वगैरह को भी अडॉप्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह जाती, आप आसानी से आप उसको सीख सकते हो। अब देखते हैं कि हमें Vue.js हमें कब सीखना चाहिए। तो Vue.js अगर आपने नहीं सीखा है, अभी आप सिर्फ लारावेल के साथ में आए हैं और आप Vue.js सीधा सीखना चाहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इजीली आप Vue.js को सीख सकते हो।
ईज़िली बहुत से ट्यूटोरियल्स आपको अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए बहुत अवेलेबल है। तो हम ये देखते हैं कि हमें ये क्यों सीखना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है वो आपकी सेपरेट हो जाती है बैक एंड से। तो आपका जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, लेट्स से वो आपने Vue.js के अंदर बना रखी है और आप बैक एंड आपने Laravel के अंदर बना रखा है, तो दोनों को आप कनेक्ट कर देते हो एपीआई के साथ में। तो यहाँ पर आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आपका Vue.js में और साथ में आपका एक अच्छा खासा कंट्रोल रहता है अपने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ पे कि आप उसको ईज़िली स्केल कर सकते हो। आप उसके अंदर काफ़ी चेंजेस करके डिप्लॉयमेंट भी आपका सेपरेट रहता है, सब कुछ सेपरेट हो जाता है वहाँ पर। तो इसलिए आपको Vue.js वहाँ पे एक पूरा फ्रेमवर्क के एक फीचर्स दे देता है, तो वहाँ पर ईज़िली आप फ्रंट एंड के लिए आप Vue.js यूज़ कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो Vue.js आपको पता है कि वहाँ पे आपको राउटिंग के कॉन्सेप्ट्स मिल जाएँगे, आपको मिडलवेयर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, है ना? सब कुछ जो भी स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम्स है या एसएसआर है, आप सब कुछ Vue.js के साथ में कर सकते हो। तो फ्रंट एंड पे क्या है कि आपका ज़्यादा कंट्रोल रहता है कि आपको फ्रंट एंड कैसे रेंडर करना है, किस तरीके से मुझे राउटिंग वगैरह मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें आप Vue.js की जो चीज़ें हैं, वो आप Vue.js के अंदर ही रह के आप कर सकते हो। तो इसलिए भी आप Vue.js यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हो और वहाँ पे आप ईज़िली ये सारा कुछ मैनेज कर सकते हो फ्रंट एंड के तरफ। आपको ज़्यादा बैक एंड पे लोड नहीं देना रहता है इसके लिए। साथ ही Vue.js क्या करता है कि आपको बहुत हेल्प करता है आपको जॉब दिलाने में। तो अगर आपने Laravel सीखा है तो Vue.js अगर आपको आता है तो ये आपका प्लस पॉइंट रहता है कि आप फ्रंट एंड की भी टेक्नोलॉजी को आप देख सकते हो, बैक एंड की भी चीज़ें देख सकते हो। तो आपको जॉब मिलना एक तरह से मार्केट के अंदर बहुत ईज़ी हो जाता है। हाँ, ठीक है। Vue.js के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ अदर फ्रेमवर्क्स भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आपको Next.js वगैरह मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक बिगिनर्स के हिसाब से, जैसे ही आपने Laravel फिनिश किया है, वैसे ही आप शुरुआत कर सकते हैं लाइववायर के साथ में, अगर आपके पास टाइम है तो। तो आप लाइववायर आप जो सीख सकते हैं। लाइववायर सीखने के बाद आप Alpine.js वगैरह इन सब के साथ में आप एक्सपीरियंस लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा आपका लर्निंग कर्व नहीं रहेगा। यहाँ पे आप ईज़िली आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप Vue.js पे आप जंप हो जाइए। क्योंकि Vue.js क्या करेगा कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा करने वाला है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप सीनियर होते जाएँगे, तो फिर क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आएँगे। आपको फ्रंट एंड की कभी डिफरेंट करना पड़ सकता है, बैक एंड आपको डिफरेंट करना पड़ सकता है। तो अगर आप डिफरेंट करके अगर आप चीज़ों को अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ को, तो इससे क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप का जो एक सीनियर का जो एक लेवल है, वो भी मेंटेन रहता है ना? और अगर आपने Vue.js सीख लिया, तो फिर आपको ईज़ी हो जाता है आपको रिएक्ट सीखने में भी, एंगुलर सीखने में भी। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूँगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।